हेलो दोस्तों। तो आपके लिए एक और डिफरेंस आज जो कि काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना। जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हो, उसमें काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। हमारा जो डिफरेंस का जो टॉपिक है ना बेटा, वो हमारा है भुगतान शेष का चालू खाता, यानी करंट अकाउंट की बात कर रहा है। और दूसरा भुगतान शेष का पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। भुगतान शेष का चालू खाता और भुगतान शेष का पूंजी खाता, इसके ऊपर हम डिफरेंस बना रहे हैं। और बड़े आसान से हैं। कितने पॉइंट लिखे मैंने आपके लिए? 4 पॉइंट्स लिखे हैं और काफी है। 4 पॉइंट्स में आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या भाई। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं चालू खाता क्या है। तो चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात तथा आयात, यानी वस्तु सेवाओं का क्या आता है? वस्तु सेवाओं का निर्यात और आयात आता है। और साथ साथ एक पक्षीय हस्तांतरण बोलो या एक पक्षीय अंतरण बोल लो, जिसको हम चालू हस्तांतरण कहते हैं, का लेखा जोखा रखा जाता है, यानी इनकी अकाउंटिंग इसके अंदर की जाती है। दोबारा बोलता हूं, चालू खाता वह खाता होता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात आयात आता है और साथ साथ चालू हस्तांतरण का लेखा जोखा रखा जाता है। ये चालू हस्तांतरण क्या होता है बेटा? बताया था ना, ये एक ऐसा जैसे मान लो कोई आपने कोई अमाउंट किसी को दिया या किसी से कोई अमाउंट लिया, मगर उसके बदले में आपको कुछ नहीं देना, वो चालू हस्तांतरण होता है। जैसे मान के चलो अभी कोरोना आया था, बाहर हमने मान लो फ्री में वैक्सीन दी है, तो फ्री में दी है कि हेल्पिंग वे में दी है, या हम किसी को गिफ्ट दे देते हैं बाहर, या बाहर से हमें कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो इस टाइप की चीजें हमारी चालू हस्तांतरण के अंदर आती है, जिसके बदले में कोई पेमेंट करनी नहीं होती। ये एक पक्षीय होता है, एक ही तरफ होता है बेटा। क्या होता है? एक पक्षीय होता है। क्लियर हो गया। जबकि भुगतान से इसका जो पूंजी खाता होता है, पूंजी खाता वह खाता होता है जिसमें उन सभी सौदों को रखा जाता है, जो एक देश के निवासियों, यानी जो देश के जो लोग हैं, रेजिडेंट है, उनकी बात कर रहा है, तथा उनकी सरकार, जो देश के निवासी और उनकी सरकार की परिसंपत्तियों मतलब एसेट्स, ठीक है, तथा देनदारियों मतलब लायबिलिटी। तो परिसंपत्ति मतलब एसेट्स और देनदारियों मतलब लायबिलिटी की स्थितियों में क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं। दोबारा बोल रहे हैं, पूंजी खाता वह खाता होता है जिसमें उन सभी सौदों को रखा जाता है जो एक देश के निवासियों तथा उनकी सरकार की जो परिसंपत्ति है, एसेट्स है, और जो उनकी लायबिलिटीज है, देनदारी है, उनकी स्थितियों में क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं। और पूंजी खाते के लेन देनों के कारण भावी दावे मतलब होता है भविष्य से संबंधित जो है दावे, वो उत्पन्न होते हैं। डेफिनेशन को क्लियर कर लो, आगे अपना आप क्लियर हो जाएगा चीजें। सबसे पहले हमने परिभाषा बोला, मैंने कहा चालू खाता वह खाता होता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात आयात आता है और साथ साथ एक पक्षीय अंतरण यानी चालू हस्तांतरण इसमें आता है। जबकि भुगतान शेष का पूंजी खाता जो होता है, ये वह खाता होता है जिसमें उन सभी सौदों को रखा जाता है जो एक देश के निवासी और सरकार, जो देश के जो रेजिडेंट, जो मतलब लोग रहते हैं वो, और उनके सरकार की परिसंपत्तियों में, एसेट्स में तथा देनदारियों में क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं। और पूंजी खाते के लेन देनों के कारण भावी दावे नहीं, भविष्य से संबंधित दावे क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। अब घटक की बात करें तो चालू खाते के लेन देनों में शामिल है, ये 3 चीजें शामिल है बेटा। यानी कितने घटक होते हैं इसके? 3 घटक होते हैं। पहला घटक वस्तुओं का निर्यात तथा आयात। वस्तुओं का क्या आता है? निर्यात तथा आयात आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? दृश्य मध्य कहते हैं, क्योंकि बेटा वस्तुओं को देखा जा सकता है, इसलिए इसको दृश्य मध्य कहते हैं। दूसरा आता है सेवाओं का निर्यात तथा आयात। सेवाओं का भी निर्यात आयात आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अदृश्य मध्य कहते हैं। तो अगर हम बात करें, पहले तो वस्तुओं का निर्यात आयात आया, जिसको हम दृश्य बोलेंगे क्योंकि हम उसको देख सकते हैं। सेवाओं का निर्यात आयात आया, जिसको हम अदृश्य बोलते हैं क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते सेवाओं को। क्लियर हो गया? चलो, उसके अलावा एक पक्षीय अंतरण यानी हमारा चालू हस्तांतरण यहाँ पे आ जाता है। क्या आता है? एक पक्षीय अंतरण या चालू हस्तांतरण। तो सबसे बढ़िया मेरे को चालू हस्तांतरण वर्ड लगता है, आप इसको लिख सकते हो, चालू हस्तांतरण यहाँ पे आता है। जबकि पूंजी खाते के जो घटक होते हैं, या फिर बोलूं कौन कौन सा लेन देन इसमें शामिल होते हैं, तो पहला है मुख्य घटक। अगर हम बात करें तो विदेशी निवेश इसमें आता है। विदेशी निवेश में भी 2 तरह का निवेश आपने पढ़ा है, अपने जो भी नोट्स उसमें पढ़ा होगा। एक तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आता है इसमें, और एक पोर्टफोलियो निवेश आता है। एक तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और दूसरा पोर्टफोलियो निवेश इसके अंदर आता है। ऐसी उधार होता है इसका दूसरा घटक। उधार में भी बेटा 2 होते हैं, यानी इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है। एक तो कौन सा है? जो जिसमें सहायता आपको नहीं मिलती,
ठीक है, नॉर्मल आपका उधार होता है, एक होता है सहायता के रूप में उधार, तो दो उसमें उधार आते हैं, क्लियर हो गया। उसके अलावा अन्य घटक भी आते हैं जिसमें एनआरआई जमाएं आती है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस डिपॉजिट्स आते हैं, बैंकिंग पूंजी आता है और अल्पकालीन ऋण आता है। बेटा क्या आता है, अल्पकालीन क्या आता है, ऋण आता है। तो पूंजी खाते के लेन देनों में शामिल क्या है, मुख्य घटक में दो है, विदेशी निवेश इसमें भी दो है, उधार इसके अंदर भी दो है, बट आपको खाली इतना लिख के आना काफी है। उसके अलावा अन्य घटक की अगर हम बात करें तो एनआरआई जमाएं यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस की जमाएं आ जाती है, बैंकिंग पूंजी आती है, अल्पकालीन ऋण आ जाता है, क्लियर हो गया। नई बुकों में यहाँ पे अल्पकालीन जमाएं देखने को मिल सकता है, बट आप इसे लिख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, तो अल्पकालीन व्यापार जमाएं हो सकता है यहाँ पे बेटा, अल्पकालीन व्यापार जमाएं हो सकता है, क्लियर हो गया। चलो, तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। इसके अलावा ये भुगतान से इसका मैंने चैप्टर बेटा हिंदी में ऑलरेडी डाल रखा है, क्लास 12th वाले सेक्शन में भी डाला हुआ है, जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें भी डाला हुआ है, या प्रॉपर चैप्टर और बीकॉम वाले में भी डाला हुआ है, जहां तक मुझे ध्यान है, ठीक है ना, चेक कर लेना। प्रकट की बात करें तो उसने बोला चालू खाते के लेन देन शुद्ध निर्यातों, किसको दिखाते हैं, शुद्ध निर्यातों को प्रकट करते हैं। तो चालू खाते के लेन देन किसको प्रकट करते हैं, शुद्ध निर्यातों को, यानी एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी निर्यात में से जब आयात घटाते हैं तो शुद्ध निर्यात निकलता है, ये इसी को ही प्रकट करता है। आगे, जो घरेलू अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, घटक है। जो घरेलू अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि हमारे तो समग्र मांग नहीं एडी निकलता था, अगर आपको याद हो तो वो निकलता था सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम एक्स माइनस एम कहते हैं। तो समग्र मांग का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है बेटा ये एक्स माइनस एम। तो चालू खाते के लेन देन शुद्ध निर्यातों को प्रकट करते हैं, जो कि घरेलू अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का क्या एक महत्वपूर्ण घटक है। जबकि पूंजी खाते के जो लेन देन होते हैं वो शेष विश्व से उधार, किसको प्रकट कर रहे हैं, उधार को प्रकट करते हैं। और यह घरेलू अर्थव्यवस्था के क्या दिखाता है, पिछड़ेपन को। भाई पिछड़ेपन का सूचक क्यों है, क्योंकि आप वहां शेष विश्व से उधार लोगे तो लोन लोगे तो पिछड़ेपन को तो दिखाएगा ना, तो पिछड़ेपन को क्या करता है, का एक सूचक होता है, क्लियर है। तो यह घरेलू अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सूचक है। लास्ट पॉइंट, उत्पादन तथा रोजगार। तो समग्र मांग पर अपने प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण, देखो उसके क्या है, समग्र मांग पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि मेन घटक है समग्र मांग का। तो समग्र मांग पर अपने प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चालू खाते के लेन देन घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार के स्तर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसका मतलब समग्र मांग पर अपने प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चालू खाते के जो लेन देन है, इसका क्या समग्र मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए जो चालू खाते के लेन देन है घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार के स्तर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जबकि पूंजी खाते के लेन देन अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार के स्तर पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालते। ये प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेंगे उत्पादन रोजगार पर, क्योंकि वस्तु सेवा यहाँ आई है तो यहीं पे तो प्रत्यक्ष प्रभाव डलेगा। यहाँ पे वस्तु सेवाओं की बात ही नहीं होती, यहाँ पे तो परिसंपत्ति और देनदारियों की बात हो रही है, नहीं एसेट्स और लायबिलिटी की, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। तो पूंजी खाते के लेन देन अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार के स्तर पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालते। ये लेन देन शेष विश्व से के संबंध में अर्थव्यवस्था की केवल परिसंपत्ति और देयता, मैंने बताया था ना ये एसेट्स और लायबिलिटी की बात करते हैं, तो परिसंपत्ति तथा देयता की स्थिति को प्रकट करते हैं। अब आप चाहे तो ना बेटा ध्यान से दो, ये क्या कर रहा है, आपने इसको पॉइंट बढ़ा सकते हो। जैसे पॉइंट क्या बढ़ा सकते हो, पहला पॉइंट, चालू खाते का क्या होता है, समग्र मांग पर क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पूंजी खाते का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब इसका उत्पादन तथा रोजगार से सीधा प्रत्यक्ष लेना देना होता है। इसका उत्पादन और तथा रोजगार के स्तर पर डायरेक्टली कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं बोला गया इसमें, ठीक है ना। उसके अलावा ये परिसंपत्ति देयता की बात करता है, ये आपका किसकी बात करता है, ये आपका वस्तु सेवाओं इन सब की बात करता है। क्लियर हो गया। तो आप चाहे तो बना चला के थोड़ा और बढ़ा सकते हो, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बड़े सिंपल से 4 पॉइंट है, ठीक है, और 4 पॉइंट मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए। तो फटाफट से बेटा नोट डाउन कर लो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।